आज हम इंटरफेरेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टॉपिक जो हमने करा था वो इंटरफेरेंस पढ़ा था और उसके टाइप पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे एक टॉपिक इंटरफेरेंस का जिसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, या एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस भी बोलते हैं इसे। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दो लाइट वेव लेते हैं जो दो कोहेरेंट सोर्सेज से आ रही है। लेट अस कंसिडर two light waves coming from two coherent sources of light. Two light waves coming from coherent sources of light. हमने दो लाइट वेव ली थी, दो कोहेरेंट सोर्सेज से आ रही हैं। पहली की इक्वेशन है y1 इज इक्वल्स टू में a sin ओमेगा टी। ठीक है, दूसरी की इक्वेशन है y2 इज इक्वल्स टू में b sin ओमेगा टी प्लस फाइव। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आपको दिख रहा है फाइव का है। इसका फेज ओमेगा टी है, इसका ओमेगा टी प्लस फाइव है। इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस फाइव है। इस वाली वेव का एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड होता है, मैंने कल बताया था। एम्पलीट्यूड कितना है ए। ठीक है, और इंटेंसिटी मान लो I1 है। ठीक है, और ये जो वेव है इसका एम्पलीट्यूड B है और इसकी इंटेंसिटी मान लो I2 है। आपको एक बात पता होनी चाहिए, नोट करके लिख लेना कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर। ठीक है, आगे चलें। अब इंटरफेरेंस में क्या होता है, अब ये दोनों वेव्स आएंगी एक पॉइंट पर आकर इंटरमिक्स होएगी। इंटरफेरेंस मतलब इंटरमिक्स होंगे, एक तरह से सुपरपोजिशन होगा। सुपरपोजिशन मतलब ये होता है मिक्सिंग होना। तो इन दोनों के इंटरमिक्सिंग होने से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव ब्रैकेट में लिख देना, जो किससे बन रही है, फॉर्म्ड बाय इंटरमिक्सिंग ऑफ y1 एंड y2। फॉर्म्ड बाय इंटरमिक्सिंग ऑफ y1 एंड y2। जो y1 और y2 के मिक्स होने से बन रही है। ठीक है, क्या होगी, मान लो y है यानी y1 प्लस y2, दोनों को जोड़ दो। ये क्या है, a साइन ओमेगा टी, ये है b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बस अब यहाँ साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। a साइन ओमेगा टी एज इट इज, पीछे का बी एज इट इज, ब्रैकेट में हमने ओपन करा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, ये बी मान लो अपने दिमाग में, ये ए मान लो। तो साइन ए ओमेगा टी इंटू कोस बी मतलब कोस वाई प्लस कोस ए फिर साइन बी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो एक बार बी के अंदर, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी कोस फाइव प्लस बी कोस ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, अब आप क्या करो, इन दोनों में से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लो। साइन ओमेगा टी कॉमन, अंदर क्या बच गया, ए प्लस बी कोस फाइव। ऐसे ही इसका है ना कोस ओमेगा टी साथ लिख दो, ऐसे लिख लो इसको, बी साइन फाइव इंटू में कोस ओमेगा टी। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो टर्म है ना कोस वाली, इसे मान लो आर साइन थीटा अपनी तरफ से, और इसे मान लो आर कोस थीटा। ओ सॉरी, इसे मानो आर कोस थीटा, इसे मानो आर साइन थीटा, उल्टा करना है। देखो, ये जो a प्लस बी कोस फाइव है ना, ये कोस आ रहा है तो इसे आर कोस थीटा मानो, आर कोस थीटा, ये कोस आ रहा है ना इसमें। और ये जो b साइन फाइव था इसे अपनी तरफ से मानो आर साइन थीटा, यहाँ साइन आ रहा है। एक बार पुट करना, वहाँ क्या बनेगा, साइन ओमेगा टी इंटू में आर कोस थीटा प्लस में आर साइन थीटा इंटू में कोस ओमेगा टी। ठीक है, दोनों में से आर कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा, साइन ओमेगा टी इंटू में कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी इंटू में साइन थीटा, है ना।
तो साइन है कोस बी प्लस कोस है साइन बी, ये फिर से साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो इक्वेशन क्या आ गई, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आ गई, है ना। यहाँ पर ये जो आर है ना एम्पलीट्यूड, ये डिसाइड करेगा, आर ही डिसाइड करेगा कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। अगर आर मैक्सिमम आया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, सी आई मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर आर मिनिमम हुआ, एम्पलीट्यूड मिनिमम आया तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो अब आर की वैल्यू निकालते हैं। आर की वैल्यू कैसे आएगी, ये इक्वेशन 1, ये 2, ये 3 मानते हैं। ठीक है, 1 और 2 को स्क्वेयर, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दो। तो इस तरफ क्या होगा, इस तरफ वाले को पहले लिख लेते हैं, जो इस तरफ इस वाले साइड है ना, इधर क्या होगा, आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। अब उस तरफ वाले को खोलते हैं, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, एक तरह से क्या आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर 5 प्लस 2ab कोस 5, और फिर ये हो जाएगा बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 5। स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दी इनकी, यहाँ लिख देना स्क्वेयर, यहाँ लिख देना स्क्वेयरिंग एंड एडिंग ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से आर स्क्वेयर कॉमन, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, और ऐसे ही ए स्क्वेयर लिख देता हूँ, उसके बाद बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर 5 बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 5, दोनों में से बी स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा ना, ए स्क्वेयर फिर बी स्क्वेयर कॉमन कोस स्क्वेयर 5 प्लस साइन स्क्वेयर 5, और पीछे क्या बच गया, ये बच गया 2ab कोस 5, ये और लिख देता हूँ प्लस 2ab कोस 5। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता है कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। जब एंगल सेम हो स्क्वेयर और सम का जो वैल्यू होती है वो 1 आती है, साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर। यहाँ 1 ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यहाँ भी 1 आएगा, 1 इंटू बी स्क्वेयर हो जाएगा प्लस 2ab कोस 5। ये आ गई आर स्क्वेयर की वैल्यू। ठीक है, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल लो। ठीक है, ए स्क्वेयर अंडर रूट आ जाएगा ना, प्लस बी स्क्वेयर 2ab कोस 5। अब ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, 2ab ये भी कांस्टेंट है। आर मैक्सिमम कब हो सकता है, जब कोस 5 मैक्सिमम हो। कोस 5 की मैक्सिमम वैल्यू, कोस की वैल्यू होती है -1 से +1, यानी मैक्सिमम वैल्यू +1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू +1 है। आर मैक्सिमम कब होगा, जब कोस 5 मैक्सिमम होगा, यानी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आर मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होगा ना। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस cos 5 शुड बी 1। ठीक है, तो cos 5 1 होगा, तो इसमें पुट करना है एक बार, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, है ना, यही आएगा। और ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, और बाहर स्क्वेयर रूट है कैंसिल, यानी आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ गई, ये मैक्सिमम है, आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस बी। यानी जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड डायरेक्ट जुड़ जाएगा। ये जो दोनों वेव है ना, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो जो रिजल्टेड वेव आएगी उसका एम्पलीट्यूड इन दोनों के डायरेक्टली सम कर देना, उससे आ जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर cos 5 1 है तो हमें फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस भी निकालना है। अगर cos 5 1 है, अगर cos 5 1 है आपका, तो 1 कब होता है, या तो cos 0 पे होता है 1, या cos 2 पाई पे, या 4 पाई पे, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे होता है। तो 1 मतलब 2n पाई, जहाँ पर n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है ना। 1 0 पुट करोगे तो 0, 1 पुट करोगे तो 2, 2 पुट करोगे तो 4, 3 पुट करोगे 6, इवन मल्टीपल आएगा ना। कोस यानी एंगल की वैल्यू क्या आ गई, 2n पाई एक तरह से। या एंगल जो है सिमेट्री मैच करो, कोस से कोस काट दिया, फिर 2n पाई आ गई, जहाँ पर n की वैल्यू ये है। और कल मैंने बताया था ये फेज डिफरेंस, 5 मैंने बताया था शुरुआत में, ये क्या है, फेज डिफरेंस। दोनों वेव जो हमने लिए इनके बीच का फेज डिफरेंस, यानी जब कंस्ट्रक्टिव, जब दो वेव्स आकर मिक्स होंगी एक दूसरे के साथ और उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने पर वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई का इवन मल्टीपल। दैट इज इफ द फेज डिफरेंस, if the phase difference between the waves, between two waves is even multiple of pi,
देन इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव। यानी कि जब दो वेव्स के बीच में इंटरफेरेंस होगा और वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उनके बीच में फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल होगा पाई का, 2, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एट्सेट्रा। और मैंने ये भी बताया था अगर लैम्डा पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस 2 पाई होगा। यानी अगर फेज डिफरेंस 2 पाई है तो पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा। अगर फेज डिफरेंस 1 होगा तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई। दोनों तरफ 2 पाई से डिवाइड कर दो ना। और फेज डिफरेंस 2n पाई है तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा, दोनों तरफ 2n पाई से मल्टीप्लाई कर दो। एक तरह से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एन लैम्डा बच गया। यानी कि पाथ डिफरेंस कितना आता है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ही तो फेज डिफरेंस है, 2n पाई। 2n पाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फेज डिफरेंस है ना। तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, एन लैम्डा। ये आया निकल के एन लैम्डा, एन इंटू लैम्डा। एन की वैल्यू क्या है मैंने बता दी है, 0, 1, 2, 3। यानी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस जो होगा, जो वेव्स आ रही है ना उन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस होगा एन लैम्डा और फेज डिफरेंस होगा 2n पाई। फेज डिफरेंस 2n पाई, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ तक तो हम समझ ही गए हैं। अब हमें पहली कंडीशन तो हमने लगा दी कि अगर फेज डिफरेंस अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी लगा देते हैं। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैंने बताया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा जब आर मिनिमम होगा। आर मिनिमम कब होगा, जब कोस फाई मिनिमम होगा और कोस फाई की मिनिमम वैल्यू -1 है। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, कोस फाई शुड भी मिनिमम और -1 होना चाहिए। और कोस फाई पर वहाँ -1 पुट करोगे तो क्या आएगा, a² + b² - 2ab। ये -b का होल स्क्वायर बन गया भाइयों और बहनों। तो ये r की वैल्यू आ गई a - b इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, और r की वैल्यू आ जाएगी b - a इफ़ b इज़ ग्रेटर देन a। ठीक है, मतलब जो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो रिजल्टेड वेव का एम्पलीट्यूड कैसे निकालना है, दोनों वेव में से जिस वेव का एम्पलीट्यूड बड़ा हो उसमें से छोटे वाला घटा देना, बस सिंपल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और अगर कोस फाई -1 है तो इसका सीधा मतलब है कि ये जो एंगल है ये पाई का ओड मल्टीपल होगा। यानी जैसे कि कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, कोस 3 पाई की वैल्यू -1 होती है, कोस 5 पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। यानी कि एंगल कितना आ जाएगा, 2n - 1 पाई। यानी फेज डिफरेंस कितना आएगा, पाई का ओड मल्टीपल। यानी जब दो वेव के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, ओड मल्टीपल होगा पाई का। इफ़ ऐसे लिख दो, कैसे भी लिख लो, आपको समझ में आना चाहिए। इफ़ फेज डिफरेंस इज ओड मल्टीपल ऑफ पाई देन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज टेक्स प्लेस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, विल टेक्स प्लेस। ठीक है, विल अकर लिख लो या विल टेक्स प्लेस, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसके अलावा पार्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे यार, जब फेज डिफरेंस 2 पाई है तो लैम्डा पार्ट डिफरेंस है 1 है तो लैम्डा अपॉन 2 पाई है। अपना फेज डिफरेंस कितना है, 2n - 1 पाई। जब 2n - 1 पाई होगा तो कितना आएगा, लैम्डा अपॉन में 2 इंटू में 2n - 1 इंटू पाई। पाई से पाई कट गया तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया 2n - 1 इंटू में लैम्डा अपॉन 2। यानी फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस तो आ रहा है आपका, फेज डिफरेंस आ रहा है 2n - 1 पाई। पाथ डिफरेंस आ रहा है 2n - 1 इंटू में लैम्डा अपॉन 2। यही आ रहा है, हाँ ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा इंटेंसिटी के बारे में भी देख लो। मैं बता चुका हूँ इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो आर की वैल्यू ये है
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस फाई, ये तो याद ही होगी, दोनों तरफ स्क्वेयर कर दो एक बार। तो आर स्क्वेयर इक्वल्स टू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस फाई। ठीक है, तो मान लो रिजल्टेंट वेव जो है ना उसकी इंटेंसिटी आई है, तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यानी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है एक तरीके से। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, इसको मैं आई लिख दूँ, स्क्वायर रिजल्टेड वेव की स्क्वायर जो होगा उसकी जगह इंटेंसिटी आएगी। इंटेंसिटी का स्क्वायर मत करना, इंटेंसिटी एक तरह से इज इक्वल्स मान लो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी आई मान ली, इसकी क्या थी I1, इसकी क्या थी I2, यहाँ क्या आ जाएगा 2√I1 I2 कोस फाई। थोड़ा थोड़ा समझ में आया। मैंने शुरुआत में कहा था कि I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह एक तरह से अगर हम कांस्टेंट 1 माने, प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर के को अगर 1 माने, तो ए स्क्वायर की जगह I1 लिख सकते हैं, बी स्क्वायर की जगह I2, ए की जगह √I1 √I2। तो I1 की वैल्यू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस CI कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कोस फाई की वैल्यू क्या थी 1, तो आई मैक्सिमम आना है ना। यहाँ देखो कितना आएगा I1 प्लस I2 प्लस में 2√I1 इंटू में I2। ठीक है, ये क्या हो गया, आई मैक्सिमम कितना आ गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर बन गया, ये √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ना ये। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके लिख दो, ऐसे लिख लो a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बताओ, लिख सकते हैं ना। हाँ, तो बस ऐसे लिख दो। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो कोस फाई कितना है -1, पीछे करके तो आए हैं, तो यहाँ एक बार -1 पुट कर दो बस। तो ये बस कुछ नहीं होएगा, ये माइनस आ जाएगा, √-1 √1 माइनस √I2 इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ देखो ना I1 प्लस I2, इसको √I1 का होल स्क्वायर लिख दो, इसको √I2 का होल स्क्वायर लिख दो, प्लस 2√I1 I2, √I1 का होल स्क्वायर ऐसे लिख दूँ, इसको √I1 का होल स्क्वायर √I2 का होल स्क्वायर, फिर 2√I1 I2, इसको a मानो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी जगह -1 पुट करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, आई मिनिमम है ये, सॉरी आई मिनिमम, और ये आई मिनिमम कितना आ जाएगा, इसको अगर एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखना है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस a का होल स्क्वायर। सीधी बात, ये स्क्वायर हो रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू ही निकल कर आएगी, तो ये इंटेंसिटी आ गई। ठीक है, तो इसके अलावा एक बात और है जो मैं आपको बता देता हूँ, वो है विजिबिलिटी, फ्रिंज विजिबिलिटी। वो क्या होती है, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन में आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, आई मैक्सिमम की वैल्यू क्या आई है बताओ, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, इसमें से घटाओ √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी ऐसे ही यहाँ कर लो, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर प्लस √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर ये कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 4 √I1 इंटू √I2, नीचे क्या आ जाएगा 2I1 प्लस I2। ठीक है, 2 दूनी 4 होता है ना। विजिबिलिटी क्या आ गई, 2 √I1 इंटू में √I2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2। ठीक है, अब ऐसे ऊपर नीचे या तो ऐसे लिख लो या ऊपर नीचे I2 से डिवाइड करो, ऊपर नीचे I2 से डिवाइड करना है एक बार, √I1 √I2, I2 को मैं लिख दूँ I2 √I2 इंटू में √I2। ठीक है, जैसे मैं 2 को लिख सकता हूँ ना √2 इंटू में √2 इंटू में 2 √2, है ना। √I2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपके पास, I2 ही आएगा, और होल स्क्वायर मतलब किसी चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई करना। नीचे भी I2 से डिवाइड कर देता हूँ, ऊपर नीचे I2 से डिवाइड करा है मैंने और कुछ नहीं करा, I2 से I2 कट गया, एक √I2 से एक √I2 कट गया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2 इंटू में √I1, विजिबिलिटी की वैल्यू क्या आ गई दूसरी, √I1 अपॉन √I2, यहाँ I1 बाय I2 प्लस 1, और इसे बीटा बोल देते हैं हम जनरली, I1 बाय I2 को है ना बीटा बोल देते हैं, यहाँ बीटा पुट करना, यानी 2 √बीटा अपॉन में बीटा प्लस 1। विजिबिलिटी का एक और फॉर्मूला आ गया I1 बाय I2 की फॉर्म में। ठीक है, कई बार वो इंटेंसिटी का रेशियो भी दे देता है जब, और विजिबिलिटी की वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है। ऐसा क्यों, क्योंकि विजिबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, देखो
इसको प्रूव कर देते हैं, चलो सीधा प्रूफ। आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम, आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम, यही फॉर्मूला है ना। आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम जो है वो एक छोटा आएगा आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम से, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम में से मिनिमम घट रहा है और यहाँ मैक्सिमम मिनिमम जुड़ रहा है, तो ये चीज़ इससे तो बड़ी आएगी। और दोनों तरफ इस चीज़ से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ इससे डिवाइड करोगे तो आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम डिवाइडेड बाय आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। यहाँ ये कट जाएगा, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम तो 1 बचेगा, और ये विजिबिलिटी का फॉर्मूला होता है, ये लिख रखा, ठीक है। तो इसकी जगह v लेस देन 1, हिंस प्रूफ, ठीक है। तो आई होप आपको ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूरा समझ में आया हो। कहीं नहीं समझ में आया, जहाँ से नहीं समझ में आया मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, मैं आपको बताऊँगा। और अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।